वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध की 74वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आरंभ हो। संसार के सर्वोत्कृष्ट ऋत्विक ऋषि वहाँ उपस्थित हैं और शास्त्रीय विधान से सारे क्रियाकलाप संपन्न हो रहे हैं। सोमलता के अभिषेक वाले दिन जहाँ समग्र ऋत्विक सदस्यों का पूजन होता है, उस दिन अग्र पूजा का विधान है। तो अग्र पूजा के योग्य भगवान श्री कृष्ण को निश्चित किया गया। पहले तो कोई लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे, किंतु सहदेव ने जो है श्री भगवान की परम पूजनीयता का उल्लेख किया। बड़े भावपूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया। उसको सुन करके सारी ऋषि मंडली साधु साधु कहने लगी। सारी सभा में एक मत से एक स्वर से भगवान को ही अग्र पूजा का पात्र चुना। ऐसे समय में भी महाराज युधिष्ठिर ने बड़े भावपूर्वक भगवान की पूजा संपन्न की। भगवान के चरणों का चरणोदक अपने सिर में महारानी द्रौपदी, परिवार के सारे सदस्य, मंत्री, सेवक सबों ने भगवान का चरणोदक अपने सिर में धारण किया और अपने को कृतकृत्य चारों ओर जय जयकार होने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। एक उत्कृष्ट दिव्य कृत्य पूरा हुआ। यहाँ तक प्रसंग हुआ। अब इसके बाद लीला पुरुषोत्तम भगवान की आगे एक दूसरी लीला आने वाली है। महाराज के राजसूय यज्ञ के आरंभ में मुख में श्रीधर स्वामी ने बताया जरासंध का उद्धार और यज्ञ के मध्य में शिशुपाल का उद्धार और अंतिम में कौरव पांडवों के बीच में कलह का बीज बोया, जिससे दुर्योधन दुष्ट हो गया, ईर्ष्या से उत्प्रोत हो गया। वहीं से एक बीज पैदा हो गया निरंतर पांडवों से द्रोह करने का। कौरवों के मन में दुर्भाव बन गया। उसी के फलस्वरूप आगे सारे उपद्रव होने हैं और अंत में महाभारत के युद्ध में पृथ्वी का सारा भार नष्ट हो जाएगा। तो ये लीला के रूप में यहाँ शिशुपाल की जो बात आगे आ रही है,
उसके वक्तव्य को अभी हम सुनते हैं, किंतु इसके मूल का एक जो बीज है जिसका उल्लेख तीसरे स्कंद में किया गया है, उसको जरा ध्यान में ले लेना चाहिए। ध्यान में ले लेने से क्या होगा कि भगवान की इस महती लीला का रहस्य समझ में आ जाए। हालांकि भगवान सुखदेव जी स्वयं संकेत करें, किंतु वहाँ प्रसंग यह है तीसरे स्कंद में सनकादि भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ गए हुए हैं। द्वारपाल जय विजय ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। ये क्षुब्ध हो गए, साप दे दिया, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो, 3 जन्मों तक तुम आसुरी योनि को प्राप्त हो। वे सब घबरा गए, पैरों में गिर पड़े। इतनी बड़ी घटना हुई वैकुंठ लोक में, भगवान को मालूम पड़ गया, भगवान तो सर्वज्ञ है। तो वहाँ श्रीधर स्वामी ने एक समाधान किया। वहाँ 3 प्रश्न उठाए गए कि भगवान के सर्वोत्तर धाम में जो है पहुँच करके भी वहाँ पार्षद रूप में रहने वाले जय विजय के द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार कैसे किया गया। और फिर सनकादि जो महान पुरुष हैं, उच्च कोटि के हैं, उनके मन में क्रोध क्यों आया, और क्रोध आने पर भी अगर साप दे दिया तो साप का प्रभाव कैसे हुआ, भगवान के पार्षदों पर साप का प्रभाव कैसे हुआ। ये 3 प्रश्न वहाँ उठाए गए। देखिए, माने यह तो हमारा समग्र विश्व ब्रह्मांड भगवान की लीलाओं का ही तो खेल है, क्रीड़ा है। तो वहाँ हमारे महाराज जी वाराणसी में इस विषय पर चर्चा करते हैं। कहा कि वहाँ असल बात यह है कि भगवान के मन में युद्धा का संकल्प जगा कि मैं युद्ध करूं। बहुत दिनों से पड़े देखो, बाणासुर को युद्ध की इच्छा जगी तो भगवान शिव के पास पहुंच गया कि आप ही लड़ो, मेरे सामने कोई टिकता तो है नहीं। महाराज कहते कि देखो, जो एक माया का खिलौना है, उसको जब युद्ध की अभिलाषा हुई तो भगवान शिव के पास पहुंच गया। और भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको युद्ध की इच्छा होगी तो वो क्या करें, उनका मुकाबला करने वाला कौन है। तो भगवान के मन में युद्ध की इच्छा हुई तो भगवान को जैसे मान लो भूख लगे, प्यास लगे, लीला के रूप में और भूख प्यास क्या लगे, तो सेवक जो हम वैकुंठ धाम में वही तो पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे। तो जय विजय के मन में आया कि हम लोग भगवान की शिक्षा को पूरा करेंगे, सेवा। बस भगवान के इसी संकल्प से तो फल स्वरूप और देवी लक्ष्मी जी भी नाराज हो गई थी, वो भी प्रसंग जुड़ा हुआ है, उनको जाने से रोक दिया था जय विजय। नाराज, ये लोग यहाँ रहने लायक नहीं, दूसरे को यहाँ नियुक्ति की बस। और ज्यादा संकल्प बन गया, तो उनका जब संकल्प बन गया तो भगवान के मन में इच्छा जगी, तो इसीलिए जय विजय के मन में दुर्भावना आ गई और सनकादिकों को जाने से रोक दिया। मूल में भगवान का संकल्प, श्री लक्ष्मी जी का संकल्प कि इनको यहाँ से बहिष्कृत करना, ये दोनों संकल्प ही आगे लीला को संचालित करना, उसी क्रम में सब बनता चला जाए। अच्छा,
अब इसके बाद देखिए दूसरी दृष्टि ये देखनी है कि ये तीनों जन्म में भगवान से इतना ज्यादा द्रोह क्यों कर रहे। कश्यप पहला जन्म है, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा कृष्ण दंतवक्र। तीनों जन्मों में ये निरंतर भगवान से द्वेष ही करते रहे। इसका क्या था? तो वहीं तीसरे स्कंद में जहाँ ये लीला चरित्र वर्णन किया गया है वैकुंठ धाम का, तो वहाँ आया है कि भगवान तो अपने से चले आए। सनकादिकों ने प्रणाम किया। अब भगवान जो है, जैसे कोई अपराधी व्यक्ति गिड़गिड़ा के क्षमा मांगने लगे, ऐसे बोलने लगे, अरे ये तो जिसके सेवकों के द्वारा अपराध होता है वो स्वामी का अपराध माना जाता है, और आप जैसे महान संतों का जो अपराध करता है वो चाहे मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसको काट डालूंगा। और आपने बहुत अच्छा किया है, आपने भी अच्छा किया। भगवान तो ये कह रहे हैं। सनकादिकों के मन में आया कि अरे हमसे भूल हो गई, ये तो भगवान के सेवक हैं, इनको साथ हमको देना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि भगवान भीतर भीतर नाराज होंगे, ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो कहने लगे कि भगवान हमने अपराध किया है, भूल हो गई हमसे, आप हमारे इस साथ को नष्ट करके और जय विजय की तरक्की कर दीजिए, हमको चाहे कहीं भी नरक में डाल दीजिए कि उद्गार है वहाँ जय विजय खड़े सुन रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि नहीं, ये जो आपने किया है मेरी इच्छा से किया। जय विजय जो खड़े सुन रहे तो उनको हुआ कि अरे ये सनकादि तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि साप को नष्ट कर दीजिए, किंतु भगवान ही जो है साप देने पर उसको चरदास करने पर तुले हुए। ये बीज उनके मन में आ गए। सनकादि उतने नाराज नहीं है, क्रोध नहीं है, भगवान ही नहीं चाहते हैं कि हमारे साप का उद्धार हो, यहीं से द्वेष का बीज बन गया जय विजय के मन। और यह भी भगवान की इच्छा से ही बना, क्योंकि अगर इस तरह का बीज न बनता, भगवत द्वेष उनके मन में प्रधानता से जागृत न होता, तो उनको मार कौन सकता था, उनका वध कैसे होता, वध के बिना उद्धार कैसे होता। इस तरह से ये भगवान के लीला के संबंधित प्रसंग है। तीनों जन्मों में यह दृश्य जो है इस रूप में हृदयंगम करना चाहिए। तो उसी का तीसरे जन्म का यह प्रसंग है। शिशुपाल 3 ही जन्म का साथ अंतिम जन्म, तो इसलिए उसी द्वेष के बीज के कारण वह जन्म से ही सप्तम स्कंद में तो महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है इसी राजसूय यज्ञ के बाद नारद जी से कि भगवान ये क्या बात है। शिशुपाल जो जन्म से ही भगवान के प्रति क्रूर दृष्टि ईर्षा द्वेष कर रहा था, और इसकी आत्मज्योति भगवान में विलीन हो गई, मुक्त हो गया। इस तरह से भगवान के प्रति शब्द बोलने वाले को तो पुष्ट हो जाना चाहिए। ये कुछ बात समझ में नहीं आई। सप्तम स्कंद में प्रश्न उठाया गया, उसका उत्तर श्री नारद जी ने उसी रूप में दिया। आगे भगवान में तो कुछ भी नहीं है, जो है ना, उनमें कोई क्रोध नहीं, इच्छा नहीं, क्षोभ नहीं। ये तो जीव जो है अपने इन क्रियाकलापों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा अपना फलभागी बनता है। ये समाधान यहाँ किया गया, वही प्रसंग ला करके। तो इस दृष्टि से यहाँ पर
उसी लीला का ही यह अंग है। शिशुपाल ने जब देखा कि भगवान की अग्र पूजा की गई, वह तो जल करके राख बन गया। और जिसके बाद इत्थम निशम्यतम घोषसुतस्वपीठात् उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्युः उदक्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्य महर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहने लगे कि राजन, इस तरह से भगवान की अग्र पूजा की गई। देवताओं ने, राजाओं ने, सबों ने फूलों की वर्षा की। यह सब देख करके दमघोष सुतः, दमघोष का पुत्र था शिशुपाल, स्वपीठादुत्थाय, अपने जिस मंच पर बैठा था उससे उठ के खड़ा हो। क्यों खड़ा हो गया? कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुन करके उसका क्रोध बढ़ गया, है ना। श्री कृष्ण गुण वर्णन जाता मन्यु यश, भगवान के मंगलमय गुणों को सुन करके क्रोध आ गया उसको। उत्क्षिप्य बाहुमिदमा सदस्य महर्षि, वो तो हाथ अपना झटक करके ऊपर उठा करके, ये क्या आप लोग कर रहे हैं, है ना। उस सभा के मध्य में अमर्षि माने असहिष्णु बन करके संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः, भगवान को कठोर शब्दों को सुनाते हुए निर्भय हो करके कहने लगा, इदम आह बक्षमाणम आह। उसने क्या कहा ये आगे कहा जाए। उसको तो भगवान को सुनाना था, चिढ़ाना था, चिढ़ता था ना, इसलिए निर्भय हो करके यह कहने लगा। ठीक है, नहीं क्या कहने लगा देखिए। सारे संसार के ऋषि महर्षि देवता सब मौजूद है। ऐसा है, ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बाल वाक्यैर्विभिद्यते, है ना। शिशुपाल कहता है कि देखो, काल ही ईश्वर है, नियामक है। ईशः कालः दुरत्ययः, काल जो चाहता है वही करा लेता है। यह श्रुति वचन है, यह सत्य हो रही है। इस श्रुति सत्यवती, सत्य साबित हो रही है, सत्य ही है, सत्याय। यह श्रुति काल दुरत्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता। वह जो भी चाहता है करा लेता है। यह श्रुति आज सत्य हो रही है। क्यों? वृद्धानाम यद्बुद्धिर्बाल वाक्यैर्विभिद्यते, क्योंकि देखो, क्योंकि इन वृद्ध पुरुषों की भी बुद्धि एक बालक की बात सुन करके भिन्न हो गई। सहदेव बालक ही तो है, तो बालक के वचन सुन करके इन वृद्ध पुरुषों की, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, विद्या वृद्ध पुरुषों की भी बुद्धि भिन्न हो गई, उल्टी हो गई। ऐसा कह करके फिर उन्हीं को संबोधित करके कहने लगा, यूयं पार्श्वविदाम श्रेष्ठा मां बंधम बाल भाषितम सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोर्हणे। शिशुपाल कहता है कि देखो, हे सदसस्पतयः, बड़े बड़े सभाओं में अध्यक्ष पद अलंकृत करने वाले महान पुरुषों, संबोधन है। आप लोग पात्र की पहचान करने में श्रेष्ठ पुरुष हैं। आपसे बढ़कर के कौन पूजा के योग्य, ये कौन पहचानेगा। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग बालक की बात मत मानिए। बाल भाषितम मां बंधवम, यत
अर्हणे कृष्ण सम्मतः। जिस बालक सहदेव के कहने से अग्र पूजा के योग्य श्री कृष्ण को मान लिया गया है, इस बात को आप मत मानिए, इसको महत्व मत दीजिए। बालक की बात में क्या शक्ति है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। हे सदसत्पतयः सर्वे बाल से भाषितम मां मन्यध्वम। आप जो है बड़े बड़े महापुरुष विद्वान विज्ञ हैं, बालक के वक्तव्य को आप महत्व मत दो। माँ जानी तो माँ गृहिणी तम मत ग्रहण करो। किम तत्व क्या है ना, यद्यतः कृष्णो अर्हणे अग्र पूजायाम सम्मतः। यह जो सहदेव के कहने से श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए सम्मत मान लिया गया, यह इसको मत मानो, महत्व मत दो। फिर तपो विद्या व्रतधरान ज्ञान विध्वस्त कलमसान परमर्थीन ब्रह्मनिष्ठान लोकपाल से पूजितान। आप लोग जरा विचार तो करो, यहाँ इस सभा में तपस्या विद्या व्रत इसका कड़ाई से पालन करने वाले, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने सारे कलमशों को नष्ट कर दिया है, ऐसे बड़े बड़े ऋषि परमर्षीन जो ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, है ना, लोकपाल से पूजितान, लोकपालों के द्वारा भी जो पूजा की जाती है, जिनकी पूजित होते हैं। वैसे साधकों को तो इंद्र बुलाते थे यज्ञ कराने के लिए, तो लोकपालों के द्वारा भी पूजित ये जो बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि हैं, इनको सदस्पति नतिक्रम्यो, ये बड़ी बड़ी सभाओं के जो अध्यक्ष बनने योग्य हैं, इनका अतिक्रमण करके गोपाल है कुलकांसन, एक गाय चराने वाला गोपाल, कुलपांसन माने कुल कलंक, कुल की धूल, इसको अब पूजा का पात्र माना तुम लोगों ने, आप लोगों ने। यह तो वैसे ही है, यथा काका पुरोधासम सपर्याम कथमर्हति। जैसे काक जैसे उसको यज्ञ का पुरोधास कोई खाने को दे दे, इसी प्रकार से आपके तुल्य जो पुरोधास का अनधिकृत अधिकारी है, उसी प्रकार से गाय चराने वाला यह कुलकांसन, यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है, ये आक्षेप। ठीक है। अक्षय वास्तव अर्थ पूर्व तुल्य। इधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि भगवान के संबंध में शिशुपाल क्रूर शब्दों का, निंदा वाचक शब्दों का प्रयोग अपनी समझ से कर रहा है, किंतु सरस्वती देवी ने उसके अर्थों का विस्तार करके वास्तविक अर्थ प्रकट कर दिया। क्योंकि देखिए, व्याकरण महाभाष्य में और व्याकरण का ही अंतिम ग्रंथ दर्शन ग्रंथ है वाक्यपदीयम, वहाँ यह प्रतिपादन किया गया है, समग्र लौकिक वैदिक शब्दों का अर्थ ब्रह्म ही। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे सूत्र वार्षिक की व्याख्या में कैयट ने, प्रदीप पाल कैयट ने अपने व्याख्यान में कहा, सर्वावच्छिन्नम शुद्ध चैतन्यम एवं पद शब्द का वाच्य अर्थ है। जितने भी शब्द हैं प्रचलित है, बल्कि परा प्रसंति मध्यमा वैखरी 4 प्रकार की वाणी जो है, इसके द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ भगवान ही हैं और कोई अर्थ है ही। फिर दूसरे अर्थों की प्रतीति क्यों होती है, तो उसका उत्तर दिया गया है, संसार अज्ञानी है
अज्ञानी जीवों को अज्ञान जनित वासनाओं से बाधित होने के कारण उनको अनादिकाल से उन शब्दों का लौकिक अर्थ प्रतिमान होता चला आ रहा है परंपरा से। तो इसलिए कोई प्रमाण नहीं हो जाएगा। व्यवहार में प्रमाण तो वही है, किंतु यथार्थ में है ना, वेदांत की दृष्टि से उसका वास्तविक अर्थ परमात्मा ही है। इसलिए सरस्वती देवी शिशुपाल के वक्तव्य को उसके वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हुए कहने लगी। पूर्वतुल्यः का मतलब यह है कि पहले जरासंध ने भी भगवान के संबंध में कटुक्तियों का प्रयोग किया था, तो उसकी भी व्याख्या सरस्वती देवी ने दूसरे अर्थों में किया था। वैसे ही इसके भी वक्तव्य का अर्थ कर रही हैं। गोपाल गोपाल कहा, उसने तो कहा गाय चराने वाला चरवाहा, किंतु इसका पारमार्थिक अर्थ क्या है? वेद पृथिव्याज पालक इत्यर्थः। वो शब्द के 10 अर्थ है। इंद्रियां भी अर्थ है, वेद भी अर्थ है, भूत अर्थ है ही, पृथ्वी भी अर्थ है। तो इसलिए वो शब्द का वेद और पृथ्वी, तो जो गो माने वेद के पालन करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान गोपालः, वेद की रक्षा करने वाले, भूमंडल की रक्षा करने वाले भगवान अर्थ हो गया गोपाल का। गोपालः वेद पृथिव्याज पालक इत्यर्थः। उत्थितम कुलपांसनः कहा है ना, दूसरा पद है, तो कुलपांसनः की व्याख्या करते हैं। उत्थितम वेद विपरीतम लपंतीत कुलपाः। उत्थित को माने उत्थित है ना, उत्थित वस्तु क्या है, अधर्म क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, इसका स्वरूप जो है वेद बताता है। तो कुत्सितम वेद विरुद्धम, वेद के द्वारा जिसको निकृष्ट कहा गया है, अधर्म कहा गया है, पाप कहा गया है, कुत्सित कहा गया है, उसी को जो बोलने वाला है। कुत्सितम वेद विपरीतम लपंतीत कुलपाः, उसको कहेंगे कुलपाः। वेद विरुद्ध पाखंड का वर्णन कर कथन करने वाला है ना, पाखंडास्तान अंशते है ना, समाघातयति, ऐसे पाखंडियों का जो नाश करता है। कुलपांसना, पाखंडियों का पर्दाफाश करने वाला, नाश करने वाला है ना, कुलपांसना। कुलपांसना की व्याख्या हो गई। इसी तरह से काका पुरोडासम है ना, काक की उपमा दी है। तो पहले तो पदच्छेद का यथा अकाका कर रहे हैं, अकाका है ना, कम च अकम च काके, कम माने सुख और ना कम इति अकम माने दुख, सुख और दुख है ना। का और अक, का माने सुख, अक माने दुख, दोनों का इतरेतर योगदान समास हुआ। कम च अकम च इति काके, इतरेतर योगदान द्विवचन हो गया, माने सुख दुखे से न विद्यते यस्य, ये सुख दुख जिनमें है ही नहीं, उसको कहेंगे अपाक। यस्य सो अपाका, अपाक कौन होता है? सुख दुख से अतीत आप्त पुरुष होता है, आप्त कामः, क्योंकि जिसमें कामना है वो तो सुखी दुखी है ही, आप्त काम ही सुखी दुखी नहीं होता, आप्त कामः इत्यर्थः। सा यथा आप्त कामो देव योग्यम केवलम पुरोडास मात्रम न रहती। श्रीधर स्वामी कहते हैं जैसे आप्त काम जो अपाक हैं, जैसे देवताओं के योग्य पुरोडास मात्र के योग्य नहीं, उनको मानना चाहिए, उनको तो सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। पुरोडास देने का क्या मतलब है? अति तो सर्वस्वमपि, वे तो सर्वस्व अर्पण के योग्य होते हैं। तथा अयम श्री कृष्णोपि ब्रह्मण्स योग्यम सपर्या मात्रम कथमर्हति। आश्चर्य क्या है, इसी प्रकार से ये श्री कृष्ण जो ब्रह्मर्षियों के योग्य सपर्या पूजा है, ब्रह्मर्षियों की पूजा कर दो ठीक है,
किंतु ये भगवान तो इतने मात्र के पात्र नहीं है, है ना। किंतु आत्मसमर्पणम अप्यर्हति इत्यर्थः। इन भगवान को तो अपना सब कुछ आत्मा ही समर्पण करने के योग्य है। पूजा तो देवताओं की कर दो, ऋषियों की कर दो। ये सरस्वती देवी ने व्याख्या की। फिर कह रहे वर्णाश्रम कुलातीतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैर्वर्ती गुणैर्हीनः सपर्याम कथमर्हति। शिशुपाल कह रहा है कि देखो, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, आश्रम 4 आश्रम और कुल सूर्यवंश चंद्रवंश कुल, इन तीनों से अपेट माने अलग, और सर्व धर्म बहिष्कृत। क्योंकि धर्म नाम किसका है? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, ये तो तीनों से बहिष्कृत है, इसलिए सब धर्म से बहिष्कृत हो गया। और स्वैरवर्ती, ये तो स्वेच्छाचारी है, जो चाहता है वही करता है, जो मन में आता है वो करता है। गुणैर्हीन, इसमें कोई गुण भी नहीं है। सपर्याम कथमर्हति, यह भला सपर्या माने पूजा के योग्य कैसे हो सकता है? ये तो शिशुपाल का अर्थ है। अब सरस्वती देवी ने अर्थ क्या किया देखिए, वर्णाश्रम कुलेभ्यो अपेतो ब्रह्मत्वात्। भगवान श्री कृष्ण तो है ना वर्ण और आश्रम और कुल इन तीनों से परे निकल गए, इनके घेरे में नहीं है। ये तो घेरे में रहने वाला संसारी होता है, भगवान तो इसके घेरे में है नहीं, अपेत हैं। अपितु क्यों? ब्रह्म होने से, ब्रह्म तो सबसे अतीत है। अनाम गोत्रम श्रुते है, श्रुति कहती है परमेश्वर के लिए जिसका कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं। अतएव अनधिकारित्वात् सर्वैः धर्म बहिष्कृतः, इसलिए ब्रह्म जो तत्व है अनधिकारी होने से सभी धर्मों से बहिष्कृत माने अतीत है, परे है, अतीत, कोई धर्म वहां तक पहुंचने वाला नहीं है। तीसरा स्वैरवर्ती जो कहा है, स्वैरवर्ती माने परमेश्वरत्वात्, सर्वतंत्र स्वतंत्र, संसार में भगवान ही हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र, अनंत ऐश्वर्य धर्म यश आदि उन्हीं में है, इसलिए स्वैरवर्ती हैं। अतएव निर्गुण निर्गुण सम आदि रहता, इसलिए उनमें कोई गुण नहीं है, प्रकृति के साथ रजतम गुणों से रहित। एवं भूतो जीवानाम योग्यम तुच्छम सपर्या मात्रम कथमर्हति इत्यर्थः। जो भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे हैं, तो उनको तुम पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे हो, तो जीव के लिए है, जीव तो इतने ही लायक है, तो उसके लिए जो वस्तु होती है वही वस्तु भगवान को भी देना तो एक तरह से तिरस्कार करना हो जाएगा। ये सरस्वती देवी ने व्याख्या। अब फिर आगे, ययाति नैषाम ही कुलम सप्तम सद्भिर्बहिष्कृतम वृथा पानरतम सत्सत सपर्याम कथमर्हति। शिशुपाल कह रहा है कि देखो, ययाति ने अपने कुल के लोगों को श्राप दे रखा है, ये राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, इसीलिए सत्पुरुषों ने भी इनका बहिष्कार कर रखा है, इनके यहाँ कोई खाता पीता नहीं। और तीसरा वृथा पान रतम, व्यर्थ का खान पान है इनका, उसी में रत रहते हैं, शाश्वत हमेशा। सपर्याम कथमर्हति, ये तो पूजा के योग कभी हो नहीं सकते। ये शिशुपाल का सोचा हुआ अर्थ है। सरस्वती देवी का अर्थ देखिए, आपिचो कथम वर्णनीयो माद्रसैः एषां यदूनां महिमा। सरस्वती देवी कहती हैं कि अरे, इन यदुवंशियों की
महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे जैसे कैसे वर्णन कर सकते हैं। यस्मात् येषां कुलम ययातिना सप्तमपि किम सद्भिर्बहिष्कृतम्, क्योंकि इनके कुल को ययाति ने साथ दिया है, तो क्या सत्पुरुषों ने बहिष्कार किया इनके कुल का? इसलिए नहीं किया। अपितु शिरसा धृतम, अपितु सारे संसार के लोग सिर से इस कुल को धारण किए हुए हैं। किंतु अस्मदादि कुलवत किम वृथा पान रतम, दूसरी बात, शिषपाल का जो अपना कुल है उसमें जो लोग व्यर्थ का खान पान करने वाले हैं, क्या इस कुल में ऐसे हैं क्या? ऐसे तो नहीं है। अपितु अति नियताचार मित्यर्थ, अपितु यदुवंशियों का कुल तो अत्यंत नियत आचार वाला ही है। अहो यदूनामेव सावधीत सम्माहात्म्यम, अरे कितने आश्चर्य की बात है, यदुवंशियों का इस प्रकार का महात्म्य देखो। यदुकुल वृद्धस्य याते शापो न प्राभूत इत्यादि, यदुकुल में वृद्ध जो याति हैं उनका शाप का भी कोई असर इस कुल में नहीं हुआ। अयम तो साक्षात् ईश्वरो अतः सपर्या मात्रम कथमर्हति इत्यर्थः। इस प्रकार से इस कुल में अवतरित भगवान तो साक्षात ईश्वर हैं, इनको केवल सपर्या मात्र देना उचित नहीं है। फिर ब्रह्मर्ष सेवितान देशान हित्वैते अब्रह्मवर्चसम्, समुद्रम दुर्गमाश्रित्यो गाधन्ते दस्यवः प्रजाः। शिषपाल कह रहा है कि देखो, मथुरा में रहते थे ना पहले यदुवंशी, तो ब्रह्मर्षि सेवितान देशान, तो मथुरा क्षेत्र में ब्रह्मर्षियों के द्वारा यह क्षेत्र सेवित रहा है बहुत सतयुग से। ऐसे देश को इन लोगों ने छोड़ दिया है ना, हित्वा एते अब्रह्मवर्चसम्, और कहाँ पर आ गए, जहाँ वेद का कोई महत्व ही नहीं, वेद की महिमा जहाँ कोई नहीं जानता, ऐसे अब्रह्मवर्चसम् क्षेत्र में, वहाँ समुद्र में दुर्ग बना करके, समुद्रम दुर्गमाश्रित्यो गाधन्ते दस्यवः प्रजा, यहाँ रहने लगे, अवैदिक बन गए। और ये लोग जब व्यवहार आचरण भी क्या करते हैं, अपने किले से निकल करके प्रजा को लूट भसोट करते हैं। गाधन्ते दस्यवः प्रजा, ये कह रहा है। देखिए इसकी व्याख्या सरस्वती देवी ने क्या किया। किंच ये राजानु दुष्टान उच्चाटयन्ति तदर्थम की शक्ति कटाद देशा नप्याश्रयन्ति। श्रीधर स्वामी कहते हैं सरस्वती देवी का अभिप्राय है कि जो महान राजा लोग दुष्टों का उच्छेद करते हैं, उनको दुष्टों के नाश के लिए त्याज्य देश में भी उनको रहना पड़ता है, क्योंकि उन नालायकों को खत्म करना है। तो अगर अपनी जगह रहोगे तो वहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ जहाँ हो वहाँ जा करके उनको नष्ट करना है। एते तो ब्रह्मर्षि सेवितान एव देशान आश्रित्य ब्रह्मर्षिषं समुद्रम दुर्गमपि हित्वा, और ये जो हैं ब्रह्मर्षियों के क्षेत्र में रहने वाले, आश्रय करने वाले, जो अब्रह्मर्षम समुद्र क्षेत्र है ना, दुर्ग है, उसको भी छोड़ करके हा परित्वा इत्यर्थः, उसको भी छोड़ करके जो है ये लोग कहीं भी जा करके दुष्टों के दमन करने के लिए पहुंच जाते हैं। बाधन्ते तथा या दस्यवः प्रजा शास्त्र, और कहते हैं कि प्रजाओं में भी, प्रजा के नाम से जो डाकू रह रहे हैं छिपे वेश में, उनको भी ये ठीक करते हैं, उनको भी दंडित करते हैं। अर्थ क्या है, वेद तदर्थाभियोगो ब्रह्मवर्चसम्, वेद और उसके अर्थ का उपयोग जो है ब्रह्मवर्चस, तद विरुद्धम अब्रह्मवर्चसम्,
ऐसा कौन है? समुद्र समुद्रम, मुद्रा अर्थलिंगम, है ना, वही जो है चिन्ह है। तत्सहितम समुद्रम, चिन्ह के सहित। वेद विरुद्ध लिंग धारिणम, माने वेद से विरुद्ध लिंग धारण करने वाले, है ना। ऐसे कौन होते? पाखंडी, वेद विरुद्ध पाखंड का आचरण करने वाले, उनको। तल्लिंगम त्याजयित्वा बाधन्ते दंडयन्ति, तो वहाँ जा करके यदुवंशी लोग उनको जो पाखंड धर्म ग्रहण किए हैं, उनके पाखंड धर्म का नाश करते हैं, त्याग कराते हैं। कहते शुद्ध वैदिक धर्म में आओ, नहीं तो यमलोक जाओ। तल्लिंगम त्याजयित्वा, उनके पाखंड लिंग को त्याग करा करके बाधित करते हैं, माने दंडित करते हैं। कथम भूतम दुर्गम, कथम भूतम कहाँ पर? दुर्ग में। दुर्गम माने कठिनम। धर्मत प्रतीते अधर्मतया दुर्गेय मित्यर्थः, माने जो पाखंड है वह दुर्ग क्यों कहा जाता है? धर्म की तरह से देखने में तो धर्म जैसा लगता है, लेकिन होता वह अधर्म ही है, पाखंड ही है, दुर्गेय है। उसको कोई पाखंड है, अधर्म है, कोई जान नहीं पाता, ऐसा दिखता रहता है। तथा अदास्यवो दस्यूनपि प्रजावेशेन वर्तमानान, कहते हैं कि देखने में तो लगते हैं कि बड़े सीधे साधे हैं, प्रजा के लोग, लेकिन है वे दस्यु। दस्यु होते हुए भी सीधे बन करके लूट रहे हैं, प्रजा देश में रह करके लूट रहे हैं। कान वर्तमानान दंडयन्ति, उनको भी दंड देते हैं। अतो बहु यदुद्धो अन्य को नाम धार्मिको अस्ति, इसलिए इन यदुवंशियों से पढ़ करके कौन धार्मिक हो सकता है? पारुष्यम सूक्तार्थमेव, यह सरस्वती देवी का किया हुआ अर्थ है। और शिषपाल ने जो क्रोधावेश में जो अर्थ किया वह तो पहले हो ही गया। आप कहते हैं एवमादीन्य भद्राणी बभासे नष्ट मंगल, नोवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम। आप भगवान सुखदेव जी आगे बात को बढ़ा कर कह रहे हैं, इस प्रकार के अभद्र वाक्यों का शिषपाल ने प्रयोग किया। और देखो क्यों किया? भगवान के लिए किया। कह रहे भाई उसका मंगल नष्ट हो चुका था, क्षीण हो गया था, अब तो मरने वाला है। नोवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम, किंतु देखिए भगवान की, भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान कुछ बोले ही नहीं। जैसे सिंह शेर शगाल के हुआ को सुन करके कुछ भी नहीं बोलता, ऐसे शिषपाल के बकवास के संबंध में भगवान बिल्कुल चुप रहे, सिंह की तरह से कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, शिवा शेरु सस्यारुतम, उसका चिल्लाना, श्रुत्वा यथा सिंहो न किंचित ब्रूते, सुन करके जैसे सिंह कुछ भी नहीं बोलता, तद्वत् ऐसे ही भगवान उसके इन वचनों को सुन करके चुप शांत बैठे रह गए। किंतु देखिए वहाँ तो विद्वानों की सभा थी, बड़े बड़े महान पुरुष थे। भगवन् निंदनम श्रुत्वा दूषहं तत्सभासदः, कर्णौ विधाय निर्जगमुः सकंतस्तेजिकमुरुषा, है ना। उस सभा में जो बैठे हुए थे, आए हुए थे, भगवान की निंदा जब उनको सुनाई पड़ी, वह तो दूषा है, कान बंद कर लिए, कान बंद करके कर्णौ विधाय निर्जगमुः, वहां से निकल पड़े, हम नहीं सुन रहेंगे। सकंतस्तेजिकमुरुषा, और क्रोध में भर करके तेजिकम माने शिषपालम, मुरुषा सपंतम, रोष भर करके उसको अटपट बकने लगे, ये बड़ा निकृष्ट है, नीच है, ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हुए सब पुरुष सभा छोड़ करके चले गए। अब आगे
उन्होंने यह जो किया तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं भगवान सुखदेव। क्या कहते हैं? निंदाम भगवत शर्म तत्परस्य जन सेवा ततो नापैति यह सोपी याच्यधः सुकृताच्युतः। ये शास्त्र की आज्ञा है। देखिए, कह रहे हैं कि भगवान की निंदा सुनते हुए एक, अथवा भगवत पर जो भक्त हैं उनकी, माने भगवान के भक्त जन की, अथवा साक्षात भगवान की निंदा सुन करके अगर कोई व्यक्ति वहां से चला नहीं जाता तो न अपैति, चला जाना चाहिए, उसको कान बंद करके चला जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई न तो वहां से जा रहा है न कान बंद कर रहा है, सुन रहा है, तो शोकयाच्यधः सुकृताच्युतः। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं उस पुण्य से च्युत होकर के अधः पतन हो जाता है उसका। कितना बड़ा दोष है। तो यह तो शास्त्र की आज्ञा है, धर्म है यह। तो वहां तो बड़े बड़े धर्मात्मा विराजमान थे। तब क्या हुआ देखिए, ततः पांशुका क्रुद्धा मत्स्य कई संजया उदायुधा समुत्तस्तु शिशुपाल जिघांसवः। अब तो सबके मन में आई बात कि अरे ये तो अपराध है, पाप है हम लोगों का। अब तो पांडुपुत्र पांडव चारों क्रुद्ध हो गए। उनके साथी मत्स्य केकय वंश संजय वंशी वीर उदायुधा समुत्तस्तु शस्त्र ले करके खड़े हो गए। शिशुपाल जिघांसवः, वे शिशुपाल को मार डालना चाहते थे, शस्त्र लेकर खड़े हो। ततश्चैद्यस्व संभ्रांतो जग्रहे खड्ग चर्मणि भाष्यन कृष्ण पक्षीयान राज्ञः सदसि भारत। किंतु यह देख करके भी शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ, असंभ्रांत बना रहा। मौत आ गई थी ना, बल्कि उसने हाथ में ढाल तलवार ले लिया। जग्रहे खड्ग चर्मणि, और भाष्यन कृष्ण पक्षीयान, भगवान के पक्ष में जो बोल रहे थे, जो खड़े हो रहे थे, उनकी भर्त्सना करने लगा। आ जाओ, क्या कर लोगे, देखता हूँ अभी, ऐसे कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पक्ष वाले राजाओं को भर्त्सना करने लगा। तुम लोग कुछ भी नहीं हो, मेरा क्या कर लोगे। राज्ञः सदसि भारत, उन राजाओं को जो भगवान के पक्ष में नाराज होकर के चिढ़ गए थे, उनकी भर्त्सना करने लगा। यह जब भगवान ने देखा, तावदुत्थाय भगवान स्वान्निवार्य स्वयं मृधा शिरः सुरांत चक्रेणो जहारा पटतोरितो। तब तक भगवान खड़े हो, अब तक चुप थे, अब खड़े हो, और भगवान के पक्ष से जो नाराज होके उसको मारने जा रहे थे उनको रोक दिया। ठहरो, लौटो, तुम लोग लौटो, आओ आओ बैठो। और स्वयं भगवान ने क्रोध को प्रकट किया, रूठा, और छुरे के समान तेज धार वाले सुदर्शन चक्र के द्वारा वह शत्रु शिशुपाल अब भगवान की ओर ही दौड़ा चला आ रहा था। उनको जब भगवान ने रोका, जो प्रतिद्वंदी बन रहे थे, तो वे तो बेचारे बैठ गए अपना। अब वो ढाल तलवार लिए भगवान की ओर दौड़ा चला था कि इन्हीं को पग में प्रहार करूंगा। तब तक भगवान ने तीक्ष्ण धार वाले चक्र के द्वारा उसका सिर काट डाला, खत्म हो गया। ठीक है, तावद उत्थाय इत्यस्य अयम अभिप्रायः, है ना। तब तक भगवान ने उठ करके ऐसा किया, इसका अभिप्राय क्या है। भगवान तो लीला कर रहे थे, भगवान का अभिप्राय बता रहे हैं। एष मत पार्षदो मत तुल्य बलः, अरे भाई ये तो मेरा पार्षद है, जय विजय है ना, मेरे समान बल वाला है। सर्वान एतान हन्यात, कहीं ऐसा न हो कि इन लोगों को मार डालेगा। अतो मयैव शीघ्रम हंतव्यः, इसलिए मुझे ही
इसका वध कर देना चाहिए। इत तत्क्षण में उत्थाय शिरो जहारे थी। देखिए, अगर वह इस तरह का साहस न करता तो भगवान अभी भी न मारते। क्या भगवान का उदार है। वो तो इसलिए मारा उसको कि अब ये चिढ़ गया है और ये लोग भी तैयार हैं युद्ध के लिए, तो ये तो मेरा पार्षद है, जय विजय है, तो इसलिए कहीं मेरे समान बल वाला होकर के इनको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए भगवान उसके पहले ही उसका सिर काट डाला। शब्द कोलाहलोप्यासीत् शिशुपाले हते महान तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुर्जीवितैषुणः। अब तो जब ऐसा हो गया तो चारों ओर बड़ा कोलाहल मचने लगा। शिशुपाले हते महान कोलाहल हुआ और उसके जो साथी अनुयायी थे तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुर्जीवितैषुणः, सब घबरा गए, अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए, कोई वहां ठहरा ही नहीं। ठीक है। चैत्य देहोत्थितम ज्योतिर्वासुदेव उपाविशत पश्यताम सर्वभूतानाम उल्के भुवि खाच्युता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शिशुपाल के देह से चैतन्य ज्योति आत्मा प्रकट निकला और निकल करके भगवान में ही प्रविष्ट हो गया। वासुदेवम उपाविशत पश्यताम सर्वभूतानाम, है ना, सारे प्राणियों के देखते देखते, छिप करके नहीं। उपमा दे रहे हैं उल्के भुवि खाच्युता, जैसे आकाश से कोई उल्का का पात हुआ हो जमीन में घुस जाए, वैसे ही शिशुपाल के शरीर से आत्म चैतन्य ज्योति प्रकट हुई, निकली, निकल करके शरण से भगवान में प्रविष्ट हो गई। कितना बड़ा सौभाग्य था शिशुपाल का, है ना। तो अब यहाँ पर यह बात जब भगवान सुखदेव जी कह रहे थे तो परीक्षित श्रोता हैं, बहुत से ऋषि वहाँ बैठे सुन रहे हैं, तो उनके मन में आया कि अरे ये तो इतना दुष्ट है और इसको इतनी जो है भगवान की प्राप्ति हो गई, ये तो कैसे उल्टा पलटा हो गया। उनके मन में शंका थी, है ना। युधिष्ठिर महाराज को जो शंका हुई है वो तो नारद जी उसका समाधान करेंगे, किंतु वहाँ परीक्षित और जो श्रोता सुन रहे हैं उनको शंका तो होगी। तो उस पर कह रहे हैं स्वयं कह रहे हैं कि देखो, जन्मत्रयानुगुणित भैर संरभया धिया ध्यायस्तन्मयताम या तो भाव ही भव कारणम। 3 जन्मों से लगातार, है ना, भगवान के प्रति बैर भाव करके यह जन्म ले रहा था। धिया बैर संरभया, बैर से आकृष्ट हुई बुद्धि के द्वारा निरंतर बैर भाव से भगवान का ही ध्यान करता रहता था 3 जन्मों से। इसलिए इसकी चेतना तन्मयी बन गई। ध्यान तन्मयताम या तो भाव ही भव कारणम। नए जन्म प्राप्ति का कारण क्या होता है? मरणासन्न काल में ध्यान जैसा होगा वही शरीर मिल जाएगा। तो ये तो 3 जन्मों से वही ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, तो अंते या मति सा गति, इसलिए जो है यह भगवान को प्राप्त हो गया। ननु एवं निंदकस्य कथम वासुदेवे प्रवेशः। टीका में कहते हैं कि इस प्रकार की निंदा करने वाला भगवान की, उसका भगवान वासुदेव में प्रवेश कैसे हो गया? तो उत्तर है जन्मत्रयस्ते, जन्मत्रय अनुगुणितम अनुवर्तितम यद वैरम। 3 जन्मों से वैर भाव जिसका बढ़ता चला जा रहा था, 4 पे 4 का गुणा कर 16, फिर 4 का, फिर और बढ़ता चला जाएगा।
है ना, निरंतर लगातार वैर भाव बढ़ता चला जा रहा था। यद वैरम तेन सन्नद्धया विष्टया, उससे संरब्ध माने आविष्ट बुद्धि के द्वारा, तन्मयताम तत्स्वरूपताम याता, भगवान का स्वरूप मय हो गया। पुनः पार्षदो बभूवेत्यर्थ, फिर से वह पार्षद हो गया। 3 जन्म का साथ था। अत्र हेतु भावो हीति, हेतु क्या है? भाव, भावना, भाव भावना, अनुध्यानम भव सिद्धेयाकार जन्मन कारणम, आगे जो होने वाला जन्म है उसका कारण क्या है? ध्यान। मरने के समय में जो ध्यान होगा वही जन्म होगा अग्रिम। पेशस कार्य ध्यानेन कीटादौ तथा दृष्टत्वादित्यर्थ, जैसे वो भृंगी कीट का दृष्टांत है ना, वेदांत में दिया गया है। कीट को बंद कर देता है अपने घोंसले में और उसको अपनी ध्वनि सुनाता रहता है। थोड़े दिनों में वह वही कीट बन जाता है। जैसे ऐसे ही तन्मयता के कारण, है ना, ईर्ष्या की तन्मयता के कारण भगवान को ही प्राप्त हो गया शिशुपाल। इसके बाद ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यो दक्षिणाम विपुला मदात् सर्वान् संपूज्य विधिवत चक्रे अवभृत में कराट। इसके बाद अब यज्ञ का कार्य फिर चलने लगा, है ना। महाराज युधिष्ठिर ने सदस्यों के सहित ऋत्विजों को विपुलाम दक्षिणा मदात, यज्ञ में दक्षिणा की न्यूनता नहीं करनी चाहिए, दोष माना जाता है। सति वैभवे कार्पण्यम न कुर्यात्, शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर का शास्त्रीय यज्ञ हो रहा है, सबसे बड़ा यज्ञ है, इसलिए विपुल दक्षिणा दी गई। सर्वान् संपूज्य विधिवत चक्रे अवभृत में कराट, विधि पूर्वक सबका महाराज ने पूजन किया और अवभृत स्नान करके एक राट बन गए। माने भूमंडल में इनसे बड़ा कोई भी राजा नहीं रहा, चक्रवर्ती सम्राट बन रहा। यज्ञ जो कर लेता है चक्रवर्ती हो गया वो। ठीक है, नहीं होता। साधयित्वा कृतुम राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवाच कच्चिन्मासान् सुहृद्भिः अभियाचितः। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न करा दिया, किंतु यज्ञ संपन्न होकर के और लोग तो चले गए। भगवान तो कई महीनों तक, कुछ महीनों तक वहाँ रुके ही रहे। क्यों रुके रहे? अरे उनके सुहृदों ने हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान से याचना किया, अभी मत जाइए, अभी न जाइए। महाभारत वर्णन आया है कि रोक रोकते, भगवान चलने की तैयारी की बात करते तो ही हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर महाराज आंखों में आंसू भर लेते। अब कैसे जाए? ऐसे जो है वो याचना करके रोके गए। माने धर्मात्मा पुरुष भगवान के प्रति कैसा प्रेम करते हैं और भक्त वत्सल भगवान धर्मात्मा भक्त को कितना चाहते हैं, दोनों चीजें देखनी। ततो रुज्ञाति राजानम अदृच्छन्तमपीश्वरः ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरम देवकी सुतः। अब बहुत कई महीने हो गए, अंत में फिर भी महाराज जाने नहीं देना चाहते थे, इच्छा नहीं थी उनकी। किंतु इस बार भगवान ने कहा कि नहीं, देखो ऐसा है वैसा है, बहुत दिन हो गए, वहाँ कुछ गड़बड़ी न हो, मुझको स्वप्न गड़बड़ सर में आ रहे हैं, इसलिए अब जाने दो। तब किसी तरह से उन्होंने अनुमति दी। एवं सभार्यः सामात्यः स्वपुरम देवकी सुतः। भगवान अपनी पत्नियों के साथ, मंत्रियों के साथ द्वारिकापुरी को चल पड़े। सारे परिवार के सहित आए हुए थे।
वर्णितम तदुपाख्यानम मया ते बहुविस्तरम वैकुंठवासिनोर्जन्मो विप्रशापात् पुनः पुनः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन देखो, हमने तुम्हारे समक्ष वह आख्यान बड़े विस्तार से सुनाया है, तीसरे स्कंध में स्मरण दिला रहे। क्या आख्यान है? वैकुंठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः। ये जय विजय वैकुंठ के भगवान के पार्षद हैं, इनका जन्म सनकादिकों के शाप से 3 बार हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमको तीसरे स्कंध में सुनाया है बड़े विस्तार से, इसलिए तुम कम से कम मन में शंका मत करना। राजसूयावभृत्थेनो स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्म क्षत्र सभा मध्य सुशुभे सुराडिव। इसके बाद कहते हैं राजसू यज्ञ का अवभत स्नान हुआ विधि से, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ब्रह्म क्षत्र सभा मध्य सुशुभे सुराडिव, ब्राह्मण क्षत्रियों की सभा के मध्य में सुरराट देवराज इंद्र की तरह से शोभित होने लगे, क्योंकि वास्तव में सम्राट ऐसा ही महापुरुष हुआ करता है, धर्म के सम्राट, धर्म के द्वारा प्राप्त हुआ इनको पद। राज्ञा सभाजिता सर्वे सुर मानव खेचरा कृष्णम कृतुम च संसन्तः स्वधामान ययुर्मुदा। फिर कहते हैं कि महाराज के द्वारा सुर माने देवता, मनुष्य, आकाशचारी सिद्ध आदि, इनका महाराज ने पूजन किया, आदर सम्मान किया, और वे सब आदर पा करके पूजित होकर के कृष्णम कृतुम च संसन्तः, भगवान श्री कृष्ण और महाराज के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए, रास्ते में चर्चा करते हुए प्रसन्न होकर के अपने धामों को चले गए। सुराः मानवा खेचराः प्रमथाश्च, देवता, मनुष्य और प्रमथ गण, आकाशचारी। दुर्योधनमृते पापम कलिम कुरुकुलामयम यो न सेहे श्रियं सीतां दृष्ट्वा पांडुसुतस्यताम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं केवल दुर्योधन को छोड़ करके बाकी सारे देवता, मनुष्य सब के सब प्रशंसा कर रहे थे, प्रसन्न थे। दुर्योधन को क्यों छोड़ करके? दुर्योधन तो पापात्मा था, वह तो कली का अवतार था, इसीलिए कुरुकुलामयम, कौरव कुल का तो वह रोग था एक तरह। यो न सेहे श्रियं सीतां दृष्ट्वा पांडुसुतस्यताम्, क्यों? इसीलिए उसने पांडु पुत्र युधिष्ठिर महाराज की उस शोभा को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को, जो चारों ओर तीनों लोगों में फैली हुई थी, उसको देख करके वह जल भुन गया, सहन नहीं कर पाया। ठीक है, पापम धर्म द्विषम, पाप कौन होता है? धर्म से द्वेष करना। अत्र हेतु है ना, कलिम कलेरंशम, यह पाप से द्वेष, धर्म से द्वेष करने वाला क्यों हुआ? क्योंकि कली के अंश से इसका जन्म हुआ था, दुर्योधन का। अतएव कुरुकुल से आमयम, है ना, व्याधिवन नाशकम, इसीलिए कौरव कुल का व्याधि था, व्याधि की तरह से नाश करने वाला था। व्याधि जैसे मार डालती आती है, तो आमय माने बीमारी। यदम कीर्तयेद विष्णु कर्म चैद्य बधादिकम राजमोक्षम वितानम चो सर्वपापै प्रमुच्यते। अंतिम में इस मंगलमय प्रसंग का, है ना, फल वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जो कोई भी भगवान विष्णु का यह जो लीला चरित्र है, चैद्य बधादिकम, चैद्य शिशुपाल का वध, जरासंध का वध, राजाओं को छुड़ाना, और वितान माने यज्ञ, है ना, इनका जो
श्रद्धा पूर्वक वर्णन करता है, कीर्तन करता है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। विधानम यज्ञम च, ऐसा उसका फल होता है। अब आगे प्रश्न एक, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे शिशुपाल वधो नाम चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। अब अग्रिम अभी 5-7 मिनट है ना, उपक्रम कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कल शायद पूरा हो जाए। आगे देखिए, अब एक ही बात, दो तो हो गए। एक जो पूर्व में श्रीधर स्वामी ने उपक्रम में बताया था कि यज्ञ के मुख में जरासंध का उद्धार, बीच में शिशुपाल का, और अंतिम में कौरव पांडवों में कलह का बीज। तो वह कलह का बीज कैसे वपन हुआ, वह प्रसंग अग्रिम अध्याय में आ रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पंचयुग सप्ततितमे यज्ञावभृत संभ्रम सुयोधनस्य चाक्षांत्या मान भंगो दृषि भ्रमात्। 75वें अध्याय में अग्रिम में है ना, महाराज के यज्ञ का है ना, यज्ञावभृत स्नान, अवभृत स्नान का संभ्रम माने शोभा का वर्णन, और दुर्योधन की असहिष्णुता, उसके मान का भंग है ना, क्यों उसको दृष्टि भ्रम हो गया, आगे बढ़ाना है। इसी तरह से दूसरी बात, दुर्योधनस्यैकस्यैव दुःखे कारणम प्रष्टुम उक्तम अनुवदति। अच्छा, आगे मूल है राजोवाच। महाराज प्रश्न करने लगे, अजात शत्रुस्तं दृष्ट्वा राजसूय महोदयम् सर्वे मुदिरे ब्रह्मन् देवा ये समागताः। महाराज परीक्षित प्रश्न करने लगे कि भगवान, अभी अभी आपके मुख से मैं सुन रहा हूँ है ना, हमारे पितामह अजात शत्रु के राजसूय की महिमा को देख करके सब प्रसन्न हुए। सर्वे मुदिरे, मनुष्य देवता तक प्रसन्न हुए जो आए थे वहां, ये समागता है। दुर्योधनम वर्जयित्वा राजाना सर्षय सुरा, एक दुर्योधन को छोड़ करके बाकी जो राजा ऋषि देवता आए थे सब बड़े प्रसन्न हुए। इत स्तुतम नो भगवान तत्व कारणमुच्यताम, यह अभी अभी आपके मुख से हमने सुना है, इसका कारण क्या है? दुर्योधन क्यों प्रसन्न नहीं हुआ, यह कारण जानना चाहता हूँ। टीका, दुर्योधनस्यैकस्यैव दुःखे कारणम प्रष्टुम उक्तम अनुवदति। एक दुर्योधन ही दुखी बना रहा, उसका कारण जानने के लिए पहले है ना पूर्वोक्त का अनुवाद कर रहे हैं महाराज परीक्षित। अजात शत्रुरीति इति श्रुतम, ऐसा मैंने आपके मुख से सुना है। त्वन्मुखा देवेत्यर्थ। यह जब प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी उत्तर दे रहे। ऋषि रुवाच, पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बांधवा परिचर्यायाम तस्यासन प्रेम बंधना। माने दुर्योधन जिसको देख करके ईर्ष्या से भर गया था, वह सारा महिमामय उल्लेख फिर से उसको सिंहावलोकन दृष्टि से वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो राजन, है ना, ते पितामहस्य राजसूय यज्ञ, तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर महात्मा हैं, है ना। ते पितामहस्य महात्मनः राजसूय यज्ञ, उनके राजसूय यज्ञ में है ना बांधवा परिचर्यायाम, सभी बंधु बांधव सगे संबंधी सेवा में लगे हुए थे। तस्यासन प्रेम बंधना, महाराज के प्रेम में ऐसे बने हुए थे, माने महाराज का स्वयं का ऐसा व्यवहार था, एक भी व्यक्ति जो है उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह रहा था।
इसलिए सब अपने आप काम मांग मांग करके लेते थे, हमको काम बताइए, हमको काम बताइए। भगवान ने तो अपने से काम ले लिया था, उनको किसी ने बताया नहीं। आगे आएगा, अपने से कहा ये काम हम लेंगे। भगवान ने सोचा कि अगर हम अपने मुंह से नहीं मांगेंगे तो ये तो देंगे नहीं, दूसरा कोई ले लेगा तो दूसरा ले लेगा, ये ठीक नहीं है। भगवान ने अपने से काम मांग लिया। तो इतना प्रेम करते थे महाराज से कि सब अपने से काम मांग मांग करके लग गए यज्ञ के व्यवस्था में। पितामह से यज्ञ राजसूये महात्मनः बांधवा परिचर्यायाम तस्यासन प्रेम बंधना। दुर्योधन से असहन कारणत्वेन याग महोत्सव में पुनः सिंहावलोकन निरूपयति। दुर्योधन क्यों असहिष्णु बन गया, इसको बताने के लिए भगवान सुखदेव जी यज्ञ के महोत्सव का फिर से सिंहावलोकन दृष्टि से वर्णन करने लगे। तब तो उसके चिढ़ने का कारण समझ में आएगा। तो पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पितामह से इत्यादिना, तुम्हारे पितामह महात्मा युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में। यह वर्णन कहाँ तक चलेगा? एकदांत पुरे तस्य इत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन। यहाँ तक ग्रंथ बहुत लंबी दूर तक जाएगा, बीच का वर्णन सब। प्रेम बंधना माने प्रेम यंत्रता, सब प्रेम से बंधे हुए थे। गुरु शुश्रूषण भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। भीमसेन ने भोजनालय का अध्यक्ष पर संभाला, धनाध्यक्ष दुर्योधन बन गया। सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने, सहदेव पूजा में लग गए, पूजा का काम संभालना। नकुल द्रव्य साधने, कोई दान लेकर के आता, उपहार लाता तो उसको इकट्ठा करते, है ना, रखते, संभालते, नोट करते, ये तो उनके कार्य थे। पूजायाम माने समानने, सम्मानने, जो भी कोई आवे उसके सम्मान के लिए दौड़ के जाते थे। द्रव्य साधने माने नाना वस्तु संपादने, नाना प्रकार की वस्तुओं का संपादन करते थे सहदेव। इसी तरह से गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में अर्जुन और भगवान, है ना, श्रेष्ठ पुरुषों के चरण धोने में, पादावने जने, चरण धोने का काम भगवान ने लिया। परिवेशने द्रुपद जा कर्णोदाने महामना, और भोजन परोसने में देवी द्रौपदी जी और कर्ण जो है दान किया करते थे। आने जाने वाले जो कोई मांगने वाले भी उनको कर्ण दान करते थे। कर्णोदाने महामना, है ना। तो कर्ण तो ये था, वहाँ वर्णन आया है कि कर्ण तो जानबूझ चिढ़ता था ना, जानबूझ करके अगर उन्होंने कहा कि इसको 10,000 दिया जाए तो 100,000 दे दिए, जिससे कि खजाने खाली हो जाए। किंतु रहस्य क्या था? कर्ण के हाथ में लक्ष्मी की शक्ति थी, इसलिए वह जितना दान करता उतना बढ़ता चला जाता था, इसलिए उसको दान का अध्यक्ष बनाया गया था। तो अपनी शरारत से बात तो नहीं आता था, लेकिन कोई कमी आई नहीं, ऐसा वर्णन है। गुरु नाम शुश्रूषणे चंदना लेपनादौ, इसी तरह से युधानो विकर्णश्चो हार्दिक्यो विदुरादय बाल्मीक पुत्रा भूर्याद्या ये च संतर्दनादय। युधान सात्यकी का नाम है, विकर्ण, हार्दिक, विदुरादि, बाल्मीक के पुत्र भूरिश्रवा आदि, संतर्दन आदि। निरूपिता महायज्ञे नाना कर्मसुते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेंद्र राज्ञ प्रीचिकीर्षवः। ये सब के सब महायज्ञ में अनेक प्रकार के कार्यों में नियुक्त कर दिए गए थे, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। और वे सब महाराज का यज्ञ जो है अच्छा से अच्छा होना चाहिए, किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसी इच्छा से वे सब के सब लगे हुए थे। हाँ,
निरूपिता नियुक्ता संतो नाना कर्मसु प्रवर्तन्ते स्म। कब यही रहने दीजिए।